हेलो, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन दिस यूट्यूब चैनल। आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 12 करंट इलेक्ट्रिसिटी का अगला लेक्चर और आज का टॉपिक है मीटर ब्रिज। सो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर बात करें मीटर ब्रिज, इसका दूसरा नाम होता है स्लाइड वायर मीटर। जैसे कि लास्ट लेक्चर के अंदर अपन ने बात कर ली थी कि व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है, बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज की क्या क्या कंडीशंस होती है और कैसे इसको सॉल्व किया जाता है यूजिंग केसीएल एंड केवीएल। अब इसी की एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन होती है जो कि कहलाता है मीटर ब्रिज। सबसे पहले मीटर ब्रिज का मतलब क्या होता है, तो बेसिकली ये एक ऐसा प्रैक्टिकल इंस्ट्रूमेंट है जो कि बेस्ड होता है ऑन द एप्लीकेशन ऑफ बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज क्या था, तो ये अपन पढ़ चुके हैं। द कंडीशन ऑफ बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज इज गिवन एज P/Q इक्वल्स टू R/S, जहां पर ये PQRS उस व्हीटस्टोन ब्रिज की 4 आर्म्स है, अलग अलग रेसिस्टेंस है, अलग अलग 4 आर्म्स का। इनकी वैल्यू यहाँ पे पुट की जाती है। सबसे पहले इसके अंदर अगर बात करें तो मीटर ब्रिज में यहाँ पर ये आप जैसे देख रहे हैं डायग्राम के अंदर, तो ये AB जो है एक वायर है जिसकी लेंथ है 1 मीटर और 100 सेंटीमीटर। ये यहाँ पर कॉपर स्ट्रिप्स लगी रहती है। ये फर्स्ट प्लेस, ये सेकंड और ये थर्ड। इस फर्स्ट प्लेस पर यहाँ पे रेसिस्टेंस बॉक्स कनेक्ट किया जाता है। सेकंड पे गैल्वेनोमीटर के थ्रू एक स्लाइड, इस वायर पे स्लाइड करने के लिए कॉन्टेक्ट यूज किया जाता है विच इज नोन एज जॉकी। जे जो है यहाँ पर दिस इज जॉकी। आफ्टर दैट इस वाले पोर्शन में एक अननोन रेसिस्टेंस कनेक्ट किया गया है, एक्स इज अननोन रेसिस्टेंस। RH इज रियोस्टेट, K मीन्स की, E का मतलब है यहाँ पर कोई भी प्राइमरी सेल कनेक्ट किया गया है। तो अब ये जो बेसिक इसका डायग्राम हो गया, अब इसको यूज कैसे किया जाता है, कैसे इसका प्रैक्टिकल परफॉर्म किया जाता है। तो सबसे पहले जैसे ही इसमें से करंट फ्लो करेगी वायर में से, ये जो वायर है वायर AB, इसके साथ में यहाँ पर एक स्केल भी लगी रहती है। स्केल यहाँ पर क्या मेजर करेगी, रीडिंग्स मेजर करेगी यहाँ पे। तो अपने को क्या करना है, बेसिकली जैसे ही यहाँ से करंट फ्लो करी, इस वायर के थ्रू करंट फ्लो करती है, तो सबसे पहले रेसिस्टेंस बॉक्स की बात करते हैं। रेसिस्टेंस बॉक्स में मैंने वैल्यू फिक्स कर दी 1 ओम। रेसिस्टेंस बॉक्स की वैल्यू हो गई 1 ओम। ये आपका अननोन रेसिस्टेंस। अब इस जॉकी को इस वायर पे ऐसे स्लाइड करवाना है कि अपने को एक ऐसा पॉइंट मिले जिस पर इस गैल्वेनोमीटर की रीडिंग 0 हो जाए। एक्चुअली गैल्वेनोमीटर के अंदर अगर बात करें तो ऐसा निडल होता है एक, इसमें यहाँ पर बीच में 0 होता है, यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी, इधर भी मैक्सिमम वैल्यू। स्टार्टिंग में जब यहाँ 1 ओम था और अपन ने जॉकी को इस पे टच नहीं करा, तो लेट सपोज कि ये यहाँ पर डिफ्लेक्ट कर रहा था, इसकी जो निडल है वो यहाँ पर शो कर रही थी। जैसे ही मैंने इसको स्लाइड करवाया तो धीरे धीरे आपने देखा ये निडल 0 की तरफ अप्रोच करना स्टार्ट कर रही है। तो जैसे ही एक ऐसा पॉइंट आ गया जहां पर कि डिफ्लेक्शन 0 आ जाए गैल्वेनोमीटर के अंदर, और यही पॉइंट कहलाता है पॉइंट ऑफ नल डिफ्लेक्शन। गैल्वेनोमीटर में जो 0 डिफ्लेक्शन है इसको बोला जाता है पॉइंट ऑफ नल डिफ्लेक्शन। अब अपन ने क्या करा, अपने को पता है 100 सेंटीमीटर लेंथ है, तो जो भी लेंथ आ रही है उसको मेजर कर लिया अपन ने। लेट सपोज ये लेंथ आई L, तो रिमेनिंग कितनी बचेगी यहाँ पर, टोटल अगर 100 सेंटीमीटर का वायर है तो ये रिमेनिंग हो जाएगा 100 माइनस L। अब यहाँ पे अपने को अगर कंडीशन फुलफिल करनी है व्हीटस्टोन ब्रिज की, तो जैसे कि अपने को पता है अगर इनका रेशियो इस रेशियो की इक्वल आ जाता है, तो बीच वाली जो आर्म होती है व्हीटस्टोन ब्रिज में, बीच वाली जो आर्म होती है उसको हटा दिया जाता है। ये था व्हीटस्टोन ब्रिज। तो इसमें जैसे ही कंडीशन अपन पुट करते हैं
P/Q और R/S अगर दोनों इक्वल आते हैं तो यहां से इस पॉइंट का नाम अगर A इसका B है तो पॉइंट C पॉइंट D, तो जैसे कि अपने को पता ये कंडीशन अगर आ जाती है तो इस केस में VC इक्वल्स टू VD, मतलब दोनों का पोटेंशियल इक्वल हो जाएगा। देयर इज नो करंट फ्लोइंग थ्रू द गैल्वेनोमीटर। इन द सेम कंडीशन यहां पर अपन ने क्या करा है, यहां पर L यहां पर क्या है, L इज नॉन एज बैलेंस लेंथ, L इज नॉन एज बैलेंसिंग लेंथ। तो अपन ने L या बैलेंसिंग लेंथ की वो वैल्यू फाइंड आउट की है जिससे कि गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन 0 आ जाए। सो ये कुछ इसकी तरह बिहेव करेगा। यहां पर क्या हो गया, ये हो गया आपका रेसिस्टेंस बॉक्स, ये वैल्यू हो गई आपकी X। अब इन दोनों जगह अपने को रेसिस्टेंस देखना है, तो आप देखेंगे कि रेसिस्टेंस की एक आर्म तो ये लेंथ L बना रहा है, दूसरी आर्म बना रहा है 100 माइनस L। एज वी नो दैट रेसिस्टेंस की वैल्यू डिपेंड करती है लेंथ पर, रेसिस्टेंस इज ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू लेंथ। तो अपन बोल सकते हैं इसका भी कुछ रेसिस्टेंस होगा, इसका भी कुछ रेसिस्टेंस होगा। नाउ सपोज दैट कि लैम्डा एक ऐसी क्वांटिटी है जो बता रहा है रेसिस्टेंस पर यूनिट लेंथ ऑफ वायर। इस वायर का रेसिस्टेंस पर यूनिट लेंथ बता रहा है लैम्डा। तो क्या अपन कैलकुलेट कर सकते हैं इस L लेंथ की रेसिस्टेंस कितना होगा। सो द रेसिस्टेंस ऑफ लेंथ L ये हो जाएगा आपका लैम्डा इंटू L। सिमिलरली अगर आपसे बोला जाए रेसिस्टेंस ऑफ लेंथ 100 माइनस L तो इट बिकम्स लैम्डा इंटू 100 माइनस L। सो यहां पे अपन क्या बोल सकते हैं, रेसिस्टेंस ऑफ लेंथ L लैम्डा L। सो इसकी वैल्यू यहां पर कितनी आ गई, ये वैल्यू आ गई लैम्डा L, और ये वाली वैल्यू कितनी आ गई, लैम्डा 100 माइनस L। सो यहां पर ऐसे ये चार आर्म बन गई यूजिंग द कंडीशन ऑफ बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। ये क्या हो जाएगा, RB अपॉन लैम्डा L इक्वल्स टू X अपॉन लैम्डा 100 माइनस L। ये कंडीशन अपन ने इसलिए पुट की है बिकॉज अपन पहले ही बोल चुके हैं कि गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन 0 है। अगर यहां से कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रही इसका मतलब ये व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस कंडीशन में होना चाहिए। सो यहां से लेमडा कैंसिल आउट हो गया। लेट सपोज RB इक्वल्स टू है RK। सो यहां से X कितना आ जाएगा, सो X इक्वल्स टू 100 माइनस L अपॉन L इंटू कैपिटल R, एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ अननोन रेसिस्टेंस X। तो इस तरह से अपन व्हीटस्टोन ब्रिज की इस आर्म में लगाए गए अननोन रेसिस्टेंस की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। नाउ देयर आर सम लिमिटेशंस ऑफ मीटर ब्रिज। लाइक नंबर फर्स्ट अगर बात करें तो अपन ने जब रेसिस्टेंस मेजर किया अननोन रेसिस्टेंस का तो इसके साथ में ये कॉपर स्ट्रिप्स भी लगी रहती है। सो इनका भी रेसिस्टेंस इनके अंदर इंक्लूड होता है। जैसा कि अपन ने कैलकुलेशन में कहीं पे भी बात नहीं करी कि ये जो कॉपर स्ट्रिप्स है इनका भी कुछ रेसिस्टेंस है। सो द टोटल रेसिस्टेंस जो आएगा X की वैल्यू वो हमेशा कॉपर रेसिस्टेंस के साथ में आती है। तो एक लिमिटेशन ये हो गई। तो इस लिमिटेशन या इस एरर को खत्म करने के लिए अपन इन RB और X की वैल्यू को इंटरचेंज करके फिर से अपन रीडिंग्स लेते हैं। X को यहाँ लगा दिया, रेसिस्टेंस बॉक्स को वहां लगा दिया और फिर उसकी एवरेज वैल्यू कैलकुलेट की जाती है। तो ऐसे इसको मिनिमाइज किया जा सकता है। सेकंड अगर बात करें तो ये जो जॉकी है इसको स्लाइड कराना होता है वायर पे, तो बहुत ज्यादा टाइटली स्लाइड ना कराएं, जिससे अगर टाइटली स्लाइड कराएंगे टाइट तो इस केस में ये जो वायर है इसका क्रॉस सेक्शन एरिया चेंज हो सकता है। इसके अलावा अगर बात करें नंबर थर्ड, यहाँ पे जो पावर सप्लाई का सोर्स है उससे कंटिन्यूसली बहुत देर तक करंट फ्लो नहीं करवानी है, क्योंकि अगर ऐसा कराएंगे तो वायर हीट हो जाएगा और वायर हीट होने की वजह से इसका रेसिस्टेंस भी इंक्रीज हो जाएगा। ये वायर है, यहाँ पर इसको टाई किया जाता है, बांधा जाता है, तो यहाँ पर इनके एंड्स पे एक इफेक्ट होता है जिसको बोला जाता है एंड पॉइंट इफेक्ट। सो इस एंड पॉइंट इफेक्ट की वजह से
जो मीटर ब्रिज है उसकी सेंसिटिविटी डिक्रीज होती है, तो इसकी सेंसिटिविटी को इंक्रीज करने के लिए इसी का ही एक एडवांस वर्जन यूज किया जाता है जिसको नाम दिया जाता है कैरी फॉस्टर ब्रिज। फॉस्टर ब्रिज बेसिकली एक ऐसा ब्रिज है जो इसकी सेंसिटिविटी को इंक्रीज करता है और एंड पॉइंट इफेक्ट्स को मिनिमाइज करता है। आज का अगला टॉपिक है पोटेंशियोमीटर। सबसे पहले पोटेंशियोमीटर क्या होता है। देखिए, पोटेंशियोमीटर एक ऐसी डिवाइस है जिसकी हेल्प से ईएमएफ या पोटेंशियल डिफरेंस एक्यूरेटली मेजर किया जा सकता है। तो जैसे कि आप जानते हैं, किसी भी सर्किट में अगर पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना हो तो इसके लिए अपन वोल्ट मीटर यूज करते हैं। तो इसकी जरूरत क्या पड़ी? होता क्या है कि वोल्ट मीटर जब पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है तो उसकी रीडिंग में कुछ एरर आती है, और एरर लेस रीडिंग अपने को अगर ऑब्टेन करनी है तो वोल्ट मीटर की जगह पोटेंशियोमीटर यूज किया जाता है, क्योंकि इसका वर्किंग प्रिंसिपल अलग होता है। कुछ ऐसा होता है जिसके अंदर वो उस सर्किट में कोई भी करंट ड्रॉ नहीं करता। एक्चुअली जैसे वोल्ट मीटर अपन ने किसी भी सर्किट में यूज किया तो अगर वो रीडिंग देगा तो सर्किट में से कुछ करंट को ड्रॉ करता है, तो उसने सर्किट में से कुछ करंट ड्रॉ करी, उसके बाद पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू बताई। बट इन द केस ऑफ पोटेंशियोमीटर ये सर्किट से कोई भी करंट ड्रॉ नहीं करता, और उस टाइम अपने को ये एग्जैक्ट और एक्यूरेट वैल्यू बताता है पोटेंशियल डिफरेंस की। इसीलिए पोटेंशियोमीटर को ज्यादा प्रीफर किया जाता है ओवर वोल्ट मीटर। पोटेंशियोमीटर एक ऐसी डिवाइस है जिससे अपन ईएमएफ या पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर सकते हैं। ये वर्क करता है एज ए आइडियल वोल्ट मीटर। ऐसा क्यों? देखिए, वोल्ट मीटर के अंदर अगर बात करें, वोल्ट मीटर का बेसिक पर्पज होता है टू कैलकुलेट और टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू एंड्स। जब भी पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना हो, उस डिवाइस का रेसिस्टेंस इनफाइनाइट होना चाहिए। अगर मैं बात करूं आइडियल वोल्ट मीटर की, तो इसका जो रेसिस्टेंस होता है वो इनफाइनाइट होता है। बट जो एक्चुअली वोल्ट मीटर होता है उसका रेसिस्टेंस इनफाइनाइट नहीं होता है। इस वजह से जब वो पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करेगा तो कुछ करंट वो भी ड्रॉ कर लेता है। बट जो अपनी डिवाइस है पोटेंशियोमीटर, वो वर्क करती है नल डिफ्लेक्शन मेथड पे। तो नल डिफ्लेक्शन मेथड पे ये वर्क करता है, तो उस केस में कोई भी करंट ये ड्रॉ नहीं करेगा सर्किट में से, और एक्यूरेट वैल्यू देगा पोटेंशियल डिफरेंस की। इस वजह से पोटेंशियोमीटर को एज ए आइडियल वोल्ट मीटर माना जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर। व्हेन कांस्टेंट करंट फ्लोइंग थ्रू अ वायर ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया, पोटेंशियल ड्रॉप across any length of the wire is proportional to that length. It means potential drop will be proportional to length of the segment. उस length of the segment मतलब उस segment की length कितनी है उसके proportional होगा उसी length segment का potential drop. यहाँ पर proportionality sign को जब remove किया जाता है, एक नया constant आता है। अपना फॉर्मूला आ गया था V equals to KL। यहाँ पे जो K है इसको बोला जाता है पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट इज द पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर। SI यूनिट देखें इसकी, SI यूनिट बिकम्स इक्वल्स टू वोल्ट पर मीटर। ये एक जनरल डायग्राम होता है पोटेंशियोमीटर का। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ये जो वायर्स लगे हुए हैं, हर वायर की लेंथ होती है 100 सेंटीमीटर। लेट्स सपोज यहाँ पर ये वायर है, पॉइंट ए और बी के बीच में प्राइमरी सेल या बैटरी की और रियोस्टेट कनेक्ट किया जाता है। ये जो पूरा सर्किट है इसको बोला जाता है प्राइमरी सर्किट। पॉइंट ए पर जो भी दूसरा सर्किट कनेक्ट होगा विच विल नोन एज सेकेंडरी सर्किट। तो यहाँ पर माना अपन ने कि एक वोल्ट मीटर कनेक्ट किया है और इसको यहाँ से टच किया है थ्रू जॉकी। एजे क्या पॉइंट है कि जैसे ही अपन ने इस जॉकी को यहाँ पे स्लाइड करवाया, लेट्स सपोज कि यहाँ से यहाँ की लेंथ है L। आपको फाइंड आउट करना है पोटेंशियल डिफरेंस। तो आप क्या लिखेंगे? पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस AJ विल बी इक्वल्स टू करंट फ्लोइंग थ्रू इट इनटू इसका रेजिस्टेंस, यहाँ से लेके यहाँ का रेजिस्टेंस ऑफ पार्ट AJ। तो यहाँ से अपन क्या लिख सकते हैं? ये हो गया I
व्हाट इज द रेसिस्टेंस ऑफ पार्ट एजे? तो एक फॉर्मूला अपन ने पढ़ा था, रेसिस्टेंस इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए। तो ये क्या हो जाएगा, रो एल अपॉन ए। सो जैसे कि अपने को पता है रेसिस्टिविटी कंप्लीट वायर की सेम होती है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पूरे वायर का एक ही है, तो यहाँ पे बचता है एल और ये है आपका वी ए जे। सो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस वी ए जे इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ एल, जो कि शो कर रहा है प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर को। तो यहां से अपन प्रूव भी कर सकते हैं प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर। सो यहां से अगर अपन देखें वी ए जे इक्वल्स टू आई रो, सॉरी इस जगह से रो एल अपॉन ए। व्हाट इज वी आई जे? अपने को पता वी ए जे इक्वल टू पोटेंशियल ग्रेडियंट इनटू लेंथ। वैल्यू पुट करें यहाँ पे, सो इट बिकम्स आई रो एल अपॉन ए। इससे ये कैंसिल आउट हुआ, सो पोटेंशियल ग्रेडियंट की वैल्यू आ गई आई रो अपॉन एल ए। सो पोटेंशियल ग्रेडियंट प्रोपोर्शनल होता है करंट के, पोटेंशियल ग्रेडियंट इज प्रोपोर्शनल टू रेसिस्टिविटी, पोटेंशियल ग्रेडियंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। इस फॉर्मूले से एक और चीज अपन बोल सकते हैं, आई रो अपॉन ए। रो का फॉर्मूला होता है आर ए अपॉन एल। ए से ये कैंसिल आउट हुआ, यहाँ पे जो कैपिटल एल है दिस इज द लेंथ ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर, पोटेंशियल ग्रेडियंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। सो जैसे जैसे पोटेंशियोमीटर वायर की लेंथ इंक्रीज की जाएगी पोटेंशियल ग्रेडियंट डिक्रीज होगा। नेक्स्ट टॉपिक आता है सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर? अगर कोई भी पोटेंशियोमीटर केपेबल है बहुत ही स्मॉल पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए, सेंसिटिविटी जो होती है पोटेंशियोमीटर की वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है पोटेंशियल ग्रेडियंट के। अभी अपन ने पढ़ा था पोटेंशियल ग्रेडियंट डिपेंड करता है करंट पे, रेसिस्टिविटी पे, एरिया पे, या फिर पोटेंशियल ग्रेडियंट इक्वल्स टू अपन ने लिखा था आई आर अपॉन एल। तो इन फैक्टर्स की अगर बात करें तो मेरे को इसकी वैल्यू डिक्रीज करनी है। के डिक्रीज करने का मतलब क्या हुआ, अगर मेरे को के डिक्रीज करना है देन लेंथ ऑफ वायर को इंक्रीज कर दे, नंबर फर्स्ट थिंग। सेकेंड, करंट थ्रू द वायर शुड बी डिक्रीजेस। सो सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर को दो तरीके से अपन इंक्रीज कर सकते हैं, या तो जो वायर यूज किया है पोटेंशियोमीटर वायर उसकी लेंथ को इंक्रीज कर दे, सेकेंड थिंग उससे फ्लो होने वाले करंट की वैल्यू को डिक्रीज करें। सो सेंसिटिविटी को इंक्रीज किया जा सकता है बाय इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर, और सेकेंड इंक्रीज किया जा सकता है बाय डिक्रीजिंग द करंट इन सर्किट। अच्छा, किसकी हेल्प से करंट डिक्रीज कर सकते हैं? बाय यूजिंग रियोस्टेट। तो जैसा कि अपन ने डायग्राम बनाया था पोटेंशियोमीटर का, करेंगे सिंगल वायर के थ्रू उसको रिप्रेजेंट करेंगे। ये पॉइंट हो गया ए, दिस पॉइंट इज बी, यहाँ पे कनेक्ट करा प्राइमरी सेल, तो ये हो गया रियोस्टेट, ये की, और ये हो गया प्राइमरी सेल। अब इस एंड पे कोई दूसरा सेल कनेक्ट करके ये लगाया गैल्वेनोमीटर, और ये कनेक्ट हो गया थ्रू जॉकी। तो इस सेल को नाम दे दिया E2, इस सेल का नाम हुआ E1। सो नंबर फर्स्ट प्रिकॉशन होता है कि E1 इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू E2। कहने का मतलब है जो सेल प्राइमरी सर्किट में आपने लगा रखा है, तो जैसा कि आपको बताया था ये पूरा जो पार्ट है ये कहलाता है प्राइमरी सर्किट, और ये जो नीचे वाला पार्ट है जिसे इन्होंने सेकेंडरी सर्किट, ये वाला ईएमएफ इससे ज्यादा या इक्वल होना चाहिए। सेकेंड प्रिकॉशन, जितने भी हाई पोटेंशियल्स है, हाई पोटेंशियल पॉइंट्स, वो सब कनेक्ट होने चाहिए पॉइंट ए से। जैसे कि यहाँ आप देख रहे हैं इसका हाई पोटेंशियल ये वाला है, तो ये कनेक्ट होगा ए से, इसको इंटरचेंज नहीं कर सकते आप कि ये नेगेटिव हो जाए ये पॉजिटिव। सो ये सेकंड प्रिकॉशन है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो होना चाहिए वायर का वो यूनिफॉर्म होना चाहिए। नंबर फोर्थ प्रिकॉशन है करंट थ्रू द वायर शुड नॉट फ्लो फॉर लॉन्गर टाइम।
ज्यादा देर के लिए करंट फ्लो नहीं करवानी चाहिए, जिससे अगर करंट ज्यादा देर तक फ्लो हुई तो इस वायर का रेसिस्टेंस चेंज हो जाएगा, जिससे कि उसका पोटेंशियल ग्रेडियंट चेंज हो गया। और एज वी नो दैट पोटेंशियल ग्रेडियंट अगर चेंज होगा तो वो इफेक्ट करेगा डायरेक्टली सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर को। सो दीज आर सम प्रिकॉशंस ऑफ पोटेंशियोमीटर। इसका मतलब होता है कि पोटेंशियल ग्रेडियंट की प्रैक्टिकल वैल्यू फाइंड आउट करना। इस प्रोसेस के लिए एक स्टैंडर्ड सेल यूज किया जाता है। स्टैंडर्ड सेल आप ले सकते हैं यहाँ पर कैडमियम का जो पोटेंशियल होता है, ये हो गया पोटेंशियोमीटर पॉइंट ए पॉइंट बी। सबसे पहले यहाँ पर प्राइमरी सेल कनेक्ट करते हैं, ये हो गया रियोस्टेट की, और ये अपन ने दे दिया प्राइमरी सेल। यहां से कनेक्ट करा जो आपका स्टैंडर्ड सेल है ES, और थ्रू गैल्वेनोमीटर ये पॉइंट हो गया यहाँ पर G। तो प्रैक्टिकल स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले यहाँ से स्विच ऑन किया जाता है, करंट फ्लो करेगी थ्रू द पोटेंशियोमीटर वायर। उसके बाद इस जॉकी को स्लाइड किया जाता है इस वायर पे, बैलेंसिंग लेंथ फाइंड आउट की जाती है। लेट्स सपोज दिस इज लेंथ L। सो नाउ अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर क्या होता है? उसमें मैंने ये पढ़ा था कि इस पोर्शन का जो पोटेंशियल होगा, पोटेंशियल डिफरेंस होगा, वो प्रोपोर्शनल होगा इसकी लेंथ के। इसका कितना हो गया पोटेंशियल डिफरेंस, तो वो अपने को दिख रहा है ES, वो प्रोपोर्शनल होगा L के। ES इक्वल्स टू K इंटू L। यहां से K कितना आ गया, ये आ गया ES बाई L। तो इस वे से इस सर्किट के अंदर अपन फाइंड आउट कर सकते हैं किसकी वैल्यू, पोटेंशियल ग्रेडियंट की। एक बार ये फाइंड आउट करने के बाद प्राइमरी सर्किट को चेंज नहीं कर सकते।